हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को जो एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट, एक क्वेरी जो है वो रहती ही रहती है कि सर हम जब आगे का पढ़ते हैं तो हम पीछे का भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है? देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इसका प्रॉब्लम को जो सामना करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते ही करते हैं। जब भी वो आगे का पढ़ने लग जाते हैं और जब पीछे देखते हैं तो पीछे का सारा उनके माइंड से वॉश हो चुका होता है, या फिर कुछ चीज़ें ही उनके माइंड में रह जाती हैं, बाकी 50 to 60% उनके माइंड से चीज़ें जो है वो गायब हो जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो आज की वीडियो के अंदर हम उस बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आगे का पढ़ें तो पीछे का भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या उसका रीज़न रहने वाला है, क्या उसका सोल्यूशन रहने वाला है? तो दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेनली रीज़न क्या होता है और सोल्यूशन क्या होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो है। इसका सिंपली रीज़न क्या है, हम अपने ऐसा नहीं कि इसके आप कॉन्सेंट्रेट लेवल के साथ नहीं पढ़ते हो या फिर इसका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रीजंस है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा, सिंपल सा रूल क्या है, दैट इज रिवीजन। आप जो अपनी रिवीजन जो है वो नहीं करते हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि नहीं सर, मैं तो रिवीजन करता नहीं करता हूँ, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं रिवीजन नहीं करता। देखो बच्चों, रिवीजन करने की भी एक टेक्निक होती है या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजी होती है, जिसको हम बोल देंगे आपने क्या करना है, 147 रूल को फॉलो करना है। अब ये 147 रूल क्या है, अब ये मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो आज मैंने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट किया। एक पहले बात सुन लो, ये जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ ये सब बच्चों के लिए होने वाली है, चाहे आप 8th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, बोर्ड के हो, नीट के एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर बच्चा इसी टेक्निक को जो है फॉलो करेगा, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। अगर रिजल्ट ना आया तो आके बोलना, 100% आपको इस टेक्निक के बाद रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आपने करना क्या है, एक्चुअल में 147 को रूल को फॉलो करना। अब एक्चुअल में 147 रूल क्या होता है? 147 रूल मतलब आप इसमें समझो, जो आपने फर्स्ट डे अपना रीड किया या जो भी आपने रीड किया, जो आपका रीड किया, आपने कंसेप्ट को लर्न किया या कंसेप्ट को समझा, कोई भी प्रोसेस अगर आपने फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं, अब मान लो मैंने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसकी मैं जो रिवीजन है वो नेक्स्ट मंथ करने जाता हूँ या नेक्स्ट मंथ करता हूँ या फिर पेपर्स के टाइम उसकी रिवीजन करता हूँ, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी भी लास्ट के टाइम में रिवीजन नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे जी हाँ सर, मैं लास्ट में ही रिवीजन करता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो वो क्या करते हैं, एक चैप्टर को यहाँ पे लर्न कर लिया, रीड कर लिया, कंसेप्ट उसका समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर को शुरू कर देते हैं, फिर थर्ड चैप्टर को कर लेते हैं। इसी तरह से वो अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्या करते जाते हैं, कवर करते रहते हैं। तो एट लास्ट जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर जाके वो क्या करते हैं, रिवीजन के ऊपर जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि महीने बाद जाके रिवीजन करेंगे या फिर जब कोई इनको बीच में टेस्ट आ जाए तब रिवीजन करते हैं। तो ऐसी टेक्निक आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट डे अपना रीड, कंसेप्ट, लर्न, जो कुछ भी आपने किया है, चैप्टर समझा है, रीड किया है, चाहे वो लर्न किया है, उसको आपने फोर्थ डे उसको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है। थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, टाइम निकाल के उसकी जो है वो रिवीजन करनी ही करनी है। अगर आप प्रॉपर टाइम से रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप जितने मर्जी चैप्टर्स पढ़ लो, जितना मर्जी कंसेप्ट आप समझ लो, लर्न कर लो, रीड कर लो, कुछ भी आपके माइंड में जो है वो याद नहीं रहने वाला। कुछ ना कुछ चीजें आपको मिसिंग उसमें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और आप अकेले बच्चे नहीं हो जो आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। और उसका मेन रीजन यही है कि आपकी जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है वो गलत है, बहुत गलत तरीके से आप रिवीजन जो है वो करते हो। अब आपने क्या करना है, फोर्थ डे उसको दोबारा से रिवाइज करना है। अब वो रिवाइज कैसे करना है, वो रिवाइज आपके करना है रिटन, उसको ऑरल नहीं करना है, आपने उसको रिटन करना है। चाहे वो कुछ भी है, आपके वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई थ्योरी है, कोई डेरिवेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई सम है, कोई भी चीज है, आपने उसको क्या करना है, रिटन करके ही सॉल्व करना है। फोर्थ डे के अंदर, फोर्थ डे के अंदर उसको आपने क्या करना है, रिटन ही करना है। सिर्फ ऊपर से रीडिंग नहीं मारनी है, प्रॉपर अच्छे से वे से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको आपने क्या करना है, फोर्थ डे के अंदर रिवीजन उसकी करनी ही करनी है। आफ्टर दैट जब फोर्थ डे आप रिवीजन कर लोगे तो रिवीजन करने के बाद आपने चले जाना 7 नंबर पे। अब 7 नंबर क्या है, डे नंबर 7, जो हमारा डे नंबर 7 आएगा, उस 7 डे के अंदर आपने क्या करना है, उस कंसेप्ट को ही रिवीजन करनी है अगेन। लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर आपने उसको क्या करना है, रीड करना है, ओनली रीड करना है, कंसेप्ट दोबारा से समझना है। कुछ भी कर सकते हो, रिटर्न प्रोसेस एक बार आपने रिटर्न करना है, वो फोर्थ डे आपने उसको रिटर्न करना है, और 7th डे आपने क्या करना है, उसको जस्ट रीड करना है। प्लस जो बच्चों को फोर्थ डे के अंदर आपके जो कंसेप्ट मिसिंग थे, जैसे मान लो आपने 5 क्वेश्चन राइट किए, 5 क्वेश्चन आपने राइट किए फोर्थ डे के अंदर, डे 4,
तो मान लो डे 4 के अंदर अगर आपने 5 क्वेश्चन राइट किए, आपको मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता था, वन क्वेश्चन, अगर आपको एक क्वेश्चन जो था वो आपका मिसिंग था, यानी कि आपको नहीं आता था, आप भूल गए, जो भी था, जितने भी क्वेश्चन आप भूलोगे उसको आपने 7th डे के अंदर प्लस क्या करना है, ऐड कर देना है। चाहे वो आपका एक सम था, वो एक क्वेश्चन था, पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपने दोबारा से रिटर्न नहीं करना है, वही कंसेप्ट को यहाँ पे ऐड करना है जो कंसेप्ट आप 4th डे के अंदर भूल गए थे। मान लो आपने 5 क्वेश्चन आपने लर्न किए थे पहले दिन, तो 4th डे आपने क्या किया, वो 5 क्वेश्चंस को लिख कर देखा, अगर 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपने प्रॉपर अच्छे से वे से लिख लिए, तो 7th डे आपने सिर्फ रीड आउट करना है। लेकिन अगर उन 5 क्वेश्चन में से अगर आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भूल जाते हो, तो उन 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे आपने ऐड करना है और दोबारा से उनको क्या करना है, राइट करना है, रिटर्न करके उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। 147 वाली जो टेक्निक है, हर बच्चा चाहे वो कोई भी क्लास का हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10th का, 11th का, 9th का, बोर्ड का, जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, हर बच्चा जो इस टेक्निक से अगर पढ़ेगा, उसको माइंड में से कभी भी कुछ भी वॉश नहीं होगा, आगे का पढ़ा पीछे का भूल जाओ, ये आपकी लाइफ में से ये लाइन ही खत्म हो जाएगी। तो अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करते हो 147 रूल को, उसके बाद हर मंथली भी आपने क्या करते जाना, अपनी रिवीजन को इसी तरह से स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाना है। इससे क्या होगा, 3 बार अगर आप इस चीज को करोगे कॉन्टिन्यूसली, तो वो चीज आपके माइंड में जाके क्या हो जाएगी, फिट बैठ जाएगी। तो दोबारा से अगर आप टेस्ट के टाइम भी रिवीजन करोगे, एग्जाम्स के टाइम भी रिवीजन करोगे, तो ये चीज आपकी इतनी ज्यादा अच्छे से पक्की हो जाएगी, कंफर्म्ड हो जाएगी, तब आप जो एग्जाम के टाइम जो है ये सब चीजों को क्या करोगे, भूलोगे नहीं। आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है, डाउट्स है, रिटन वर्क है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से एग्जाम्स के रिलेटेड, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, नीट के, जेई एस्पिरेंट, बोर्ड्स, ईच एंड एवरी अपडेट्स आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।